नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब किसी भी इक्वेशन में टेम्परेचर के साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बदलेगा। ठीक है, इसको एक हम सिंपल इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक हमने सिंपल सी इक्वेशन लिखी a प्लस बी सी प्लस टी। ये एक इक्वेशन है जिसके लिए डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब हम समझते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो डेल्टा एच होता है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है ना। डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल हम ये जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा और रिएक्टेंट का अमाउंट कम हुआ। तो अगर प्रोडक्ट बढ़ा है और रिएक्टेंट कम हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन में न्यूमरेटर बढ़ा है और डिनोमिनेटर कम हुआ है, दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। मतलब यह है कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। और इसी का रिवर्स भी ट्रू है कि अगर टेम्परेचर घटाया जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यही रिलेशन समझें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब हीट रिलीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है मतलब न्यूमरेटर यानी प्रोडक्ट कम हुआ है और रिएक्टेंट बढ़ा है। प्रोडक्ट कम हुआ है और रिएक्टेंट बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। तो दैट मींस अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और इसी का रिवर्स भी ट्रू है कि टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो जनरलाइज है कि अगर आपको किसी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो एंथैल्पी चेंज का जो साइन होगा यानी एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, कम करने पर कम होगा। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करें तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी और टेम्परेचर को कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम वैल्यू जानना चाहते हैं कि किसी टेम्परेचर पे क्या वैल्यू हो जाएगी तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, और ये इक्वेशन आप जानते हैं दैट इक्वेशन इज नोन एज वेंट हॉफ इक्वेशन। तो वेंट हॉफ इक्वेशन क्या है, वेंट हॉफ इक्वेशन समझते हैं कि अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है एट टेम्परेचर T1 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है एट टेम्परेचर T2, T1 और T2 केल्विन में है, तो वेंट हॉफ इक्वेशन है log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो इसमें अगर आपको K1 पता है, T1 T2 पता है तो आपको K2 मिल जाएगा, मतलब ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसमें इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसमें डेल्टा एच और आर, T1 और T2 जो है ना, ये तो केल्विन में ही रखना है। डेल्टा एच और आर रिलेटेड है, अगर एंथैल्पी चेंज आप जूल में रखते हो तो आर की वैल्यू 8.314 रखेंगे, अगर एंथैल्पी चेंज आप कैलोरी में रखते हो तो आर की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 2 रखेंगे। ठीक है, बाकी तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। अच्छा, इसी को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, इसी को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। अब टेम्परेचर का इफेक्ट आप डायरेक्टली यहां से भी समझ सकते हो, है ना। जैसे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है। अब देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो T2 माइनस T1 भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये तो सारे पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, इनमें तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, मतलब log ऑफ K2 इज ग्रेटर देन log ऑफ K1, दैट मींस K2 इज ग्रेटर देन K1 और K2 की वैल्यू K1 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा
टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसी को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो आप देखो, डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो T2 माइनस T1 तो पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये जो पूरी टर्म हो जाएगी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, मतलब log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स K2 इज लेस देन K1 और K2 की वैल्यू K1 से कम है और T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस रिलेशन से भी आप समझ सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी और टेम्परेचर को कम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।